मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है चार दोस्तों को जो कि घूमने के लिए मॉस्को आए होते हैं और इनका नाम होता है एमी, एरिक, जेफ, स्टेसी। और तभी वहां पर एक अलग टूरिस्ट आता है जिसका नाम होता है जॉय। और फिर रात हो जाती है और सभी टूरिस्ट सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जहाँ पर जॉय और उसका दोस्त मैट्री एक मैप की कॉपी बना रहे होते हैं। तभी वहां पर आता है एरिक। एरिक जॉय से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जहाँ पर जॉय उसे जवाब देता है कि मैं एक टेंपल को ढूंढ रहा हूँ जो कि किसी नक्शे में नहीं है। यह बात सुनकर एरिक और एरिक के दोस्त भी उस टेंपल को ढूंढने के लिए जॉय के साथ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सभी दोस्त बस से उतरकर एक टैक्सी को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें टैक्सी मिल जाती है। वह टैक्सी वाला उन सभी को लेकर उस रास्ते पर निकल चलता है जहाँ पर टेंपल होता है और वो जंगल में जाने के बाद उन सभी लोगों को एक जंगल में एक साथ उतार देता है, जहाँ पर जॉय और एरिक कहते हैं कि ठीक है हम यहीं से पैदल चलेंगे। और फिर वो लोग पैदल जाने लगते हैं और फिर जंगल में कुछ दूर जाने के बाद आगे रास्ता बंद हो जाता है। फिर वहाँ पर उन्हें दो लड़के दिखाई पड़ते हैं और फिर वो दोनों लड़के उस रास्तों को दिखाते हैं और वो लोग रास्ते से अंदर आते हैं। फिर उन्हें वो टेंपल मिल जाता है, जहाँ पर टेंपल में जाने से पहले वहाँ पर कुछ गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले उन लोगों को रोक लेते हैं, लेकिन तभी स्टेसी का पैर एक झाड़ी में छू जाता है, जिसकी वजह से गांव वाले स्टेसी को मारने के लिए उस पर बंदूक उठा लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर एरिक उनसे समझाने लगता है और कहता है ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। लेकिन गांव वाला मानता ही नहीं है और वह बंदूक उठाकर सीधा उस पर तान लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गांव वाले सभी चिल्ला रहे हैं और सभी अचानक से चिल्लाने लगते हैं और स्टेसी की तरफ इशारा करते हैं, जिससे कि स्टेसी काफ़ी हैरान हो जाती है और डरने लगती है। फिर वहां पर आता है डेमेट्री और एरिक से डेमेट्री एरिक स्टेसी का कैमरा लेकर गांव वालों को देने लगता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि गांव वाले डेमेट्री को शूट कर देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एरिक को, जो कि सभी दोस्तों को ऊपर लेकर जाने लगता है और गांव वाले उसे पुश कर सीधा टेंपल के ऊपर भेज देते हैं, जहां पर ऊपर जाने के बाद एरिक वहां से देख रहा होता है और सभी गांव वाले टेंपल को चारों ओर से घेर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टेंपल के ऊपर एक टेंट लगा होता है, जो कि टेंट जॉय के भाई का होता है। फिर जॉय वहाँ पर आता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे भाई तुम कहाँ हो। लेकिन उसका भाई जवाब नहीं देता है और फिर टेंट में वो चुपचाप जाकर अपने उसके सामान उठाता है, जिसमें कि उसके भाई का कुछ सामान मिलता है। फिर एक गड्ढे से आवाज़ आने लगती है और वहाँ पर हमें दिखाते हैं कि एरिक दूरबीन से गांव वालों को देख रहा होता है और गांव वाले वहाँ पर टेंट लगा रहे होते हैं। वो लोग टेंपल के नीचे ही रुकने वाले थे जब तक कि ये लोग मर ना जाएं या यहाँ से चले ना जाएं। गांव वाले नीचे टेंपल के बैठे होते हैं और धीमे धीमे कर उनकी संख्या बढ़ रही होती है। तभी अचानक से गड्ढे से एक फ़ोन बजता है। यह फ़ोन जॉय के भाई का होता है और जॉय के भाई का फ़ोन बजने की वजह से जॉय कहता है मेरा भाई नीचे है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ, तुम लोग रस्सी को आराम नीचे से उतार देना, जिससे कि मैं आराम से नीचे से पहुँच जाऊँगा। फिर एरिक ऐसा ही करता है। एरिक का दोस्त जॉय को रस्सी बांधकर उसे गड्ढे में उतारने लगते हैं। जॉय गड्ढे में आधी दूर पहुंचा ही होता है कि तभी अचानक से रस्सी टूटने लगती है। यह स्टेसी देखती है और तभी रस्सी टूट जाती है, जिससे कि जॉय सीधा गड्ढे में गिर जाता है और उसके टैग में फ्रैक्चर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिक कह रहा है कि अब हमें जॉय को लेने के लिए किसी को भेजना होगा। फिर वहाँ पर स्टेसी कहती है कि कौन जाएगा, जहाँ पर जॉय एरिक कहता है कि हम लोग तो नहीं जा सकते, तुम दोनों में से किसी को एक को जाना होगा, क्योंकि लड़कियां रस्सी नहीं खींच सकती और हम दोनों मिलकर दो लोग को ऊपर खींच लेंगे। जिससे कि स्टेसी की दोस्त वहाँ पर होती है और उसकी दोस्त कहती है मैं जाऊँगी और वह नीचे जाने लगती है। एमी की थोड़ी दूर जाते ही रस्सी छोटी पड़ जाती है, जहाँ से एरिक उसे कहता है कि तुम कूद जाओ। एमी गड्ढे में कूद जाती है, जिसकी वजह से एमी के पैर में भी एक छोटा सा फ्रैक्चर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों के नीचे फंस जाने की वजह से स्टेसी काफ़ी परेशान हो जाती है और स्टेसी कहती है मैं गांव वाले से मदद लेने चाहूँगी, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्टेसी टेंपल से नीचे उतरने लगती है और वह नीचे जल्दी जल्दी उतरती है। फिर उसके पीछे एरिक भी आता है, जो कि स्टेसी को रोक रहा होता है और कहता है गांव वालों ने डेमेट्री को तुम्हारे सामने मार दिया और तब भी तुम मदद मांगने जा रही हो। पर स्टेसी नहीं मानती है और वह टेंपल से नीचे आती है, जहाँ पर गाँव वाले बंदूक लेकर रेडी होते हैं और स्टेसी बहुत चिल्ला कर मदद मांगती है। पर एरिक उसे कहता है ऐसा मत करो और हमें ऊपर चलना चाहिए। फिर एरिक एक
एक घास का टुकड़ा उठाकर एक बच्चे के ऊपर फेंक देती है, जिसके छूते ही वो लोग बच्चे को भी शूट कर देते हैं। यह देखकर स्टेसी और एरिक काफ़ी डर जाते हैं और दोनों वापस टाइम पर लौटने का प्लान बनाते हैं, जिससे कि बच्चे को मारकर वहीं पे जला दिया जाता है और स्टेसी और एरिक वापस लौट आते हैं। एरिक वापस लौटकर एक प्लान बनाता है कि हमें इस टेंट को फाड़ कर रस्सी बनानी पड़ेगी और एक स्ट्रेचर तैयार करके नीचे भेजना पड़ेगा, जिससे कि एमी और जॉय ऊपर आ सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रेचर तैयार कर नीचे भेजा जाता है, जिसमें कि स्टेसी बैठ कर आती है और दोनों नीचे उतरते हैं। फिर जॉय को स्ट्रेचर पर रखते हैं और फिर जॉय को खींच लिया जाता है और फिर एक एक कर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग बाहर बैठे होते हैं और जॉय के दोनों टांगों में काफ़ी गहरी चोट होने की वजह से जॉय की टांगें काम नहीं कर रही होती हैं। जॉय को काफ़ी दर्द हो रहा होता है और यह सब एरिक को अच्छा नहीं लगता है। और एरिक एक मेडिकल स्टूडेंट भी होता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी नॉलेज भी होती है। वह एरिक की कुछ दवा करता है, लेकिन एरिक को आराम नहीं होता है और फिर एरिक को एक दिखाते हैं कि एरिक की दोनों टांग ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया है और उसे दर्द का पता नहीं चलता है। वह सब लोग वहाँ पर सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एमी, स्टेसी और सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और टेंपल के ऊपर से देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ एक पेड़ में एरिक को घड़ी दिखती है। वह एरिक उस घड़ी को लेने के लिए उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ को छूता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कंकाल होता है, जिसे देखकर एरिक डर जाता है और फिर वह बाहर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमी को, जिसके पैर पर कुछ घास चिपकी हुई है। यह देखकर एमी काफ़ी डर जाती है और एमी उस घास को निकालने के लिए कहती है, लेकिन वह घास तो उसके घाव में घुसी होती है और उसे एरिक का दोस्त खींचकर बाहर निकाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जॉय को, जिसके दोनों पैर में काफ़ी ज़्यादा घास उग जाती हैं और इसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिक डॉक्टर होता है और वह उसका सभी घास को खींच कर निकालने लगता है। उसके पैर में काफ़ी घाव और भी हो जाते हैं, क्योंकि घास को निकालने के लिए उसका पैर को कई जगह से काटना पड़ता है। यह करने के बाद कुछ देर वहाँ पर एरिक बैठा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एरिक गड्ढे के अंदर जाने का प्लान बनाता है। गड्ढे के अंदर से फिर से फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। वहाँ पर एमी कहती है कि ठीक है, मैं जाऊँगी। अब एमी के साथ स्टेसी फिर से जाती है। फिर दोनों गड्ढे के अंदर जाते हैं और मसाल को जलाते हैं। एमी और स्टेसी उस फ़ोन को ढूंढ रही होती हैं और फिर वो लोग गड्ढे में उतरकर काफ़ी अंदर तक जाती हैं, जिससे कि उन्हें एक लाश मिलती है। वह उस बॉडी को देखकर उसे काफ़ी डर जाती हैं, क्योंकि वह काफ़ी भयानक होता है और उस फ़ोन को उस बॉडी ने पकड़ा होता है। फिर एमी उस फ़ोन को उस बॉडी से निकालती है, लेकिन फ़ोन तो टूटा होता है। फिर रिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, यह सोचकर एमी डरने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है फ़ोन फिर से बज रहा है। फिर हमें यह पता चलता है कि यह फ़ोन की आवाज़ नहीं, बल्कि उस झाड़ियों के फूल की आवाज़ है, जो कि फ़ोन की तरीके आवाज़ निकाल रहे हैं। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि यह झाड़ी कोई आम झाड़ी नहीं, जादुई झाड़ी होती है, जो कि इंसानों को भ्रमित करती है और फिर उनका खून पी लेती है और उन्हें मार देती है। यह देखकर एमी डर जाती है और उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी झाड़ियाँ स्टेसी और एमी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन एरिक और एरिक का दोस्त उन दोनों को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि दोनों की जान बच जाती है। पर दोनों काफ़ी डर जाती हैं, क्योंकि झाड़ियों का चलना कोई आम बात नहीं होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉय अपने दर्द से काफ़ी परेशान होता है और एरिक को कहता है कि मेरे पैर दोनों काट दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डिनर करने बैठते हैं, पर उनके पास डिनर में कुछ भी नहीं होता। उनके पास 2 ब्रेड होती है और थोड़ा सा पानी होता है, जो कि एक घूंट पानी पीकर और एक ब्रेड खाकर सभी निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। और फिर वहाँ पर बुलाता है जॉय की टांग एरिक देख रहा होता है और कहता है कि हमें जॉय की टांग काटनी पड़ेगी। यह सुनकर सभी लोग सॉकेट हो जाते हैं और फिर एरिक का दोस्त कहता है कि हमें वोट करना चाहिए कि जॉय की टांग काटनी सही है या नहीं। फिर सभी वोट कर देते हैं और वोट ज़्यादा एरिक को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर 4 लोग होते हैं, तो एरिक आसानी से जीत जाता है। और फिर एरिक का दोस्त, जो कि दोनों मिलकर जॉय की टांगों को पकड़ लेते हैं और फिर एरिक टांग काटने से पहले जॉय को थोड़ी सी दारू पिलाता है, जिससे उसको दर्द थोड़ा कम हो। और फिर वह पत्थर से जॉय की टांग तोड़ देता है और टांग को तोड़ते वक्त जॉय को इतना दर्द होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और जॉय की टांग पत्थर से तोड़ने के बाद वो चाकू से उसकी टांगें काट देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है टेंपल को, जब फिर अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होते ही सब लोग अपने अपने कैंप में जाकर सोने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमी और एरिक के दोस्त में लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से
दोनों आपस में सब झगड़ने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जॉय को, जो कि कुछ फूल और झाड़ियाँ उसके मुंह में घुसने लगती हैं और जॉय को धीमे-धीमे घुसते ही और ये बात किसी को पता नहीं होती, लेकिन तभी वहाँ पर एरिक आता है और जॉय को देखता है। फिर जॉय के मुँह से कुछ झाड़ियाँ निकाल तो देता है, बट जॉय बेचारा मर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है, जहाँ पर एरिक बैठा होता है और स्टेसी से बोल रहा होता है, हम यहाँ से ज़िंदा निकलना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है एमी को, जिसके शरीर में झाड़ियाँ काफ़ी अंदर तक फैल गई हैं। एमी कहती है, इसे बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर एरिक एमी के शरीर के कहीं-कहीं ब्लेड लगाता है और उसके कुर्सियों को काटने के बाद उस झाड़ियों को उसके शरीर से निकालने लगता है खींच-खींच कर, जिससे कि एमी को काफ़ी दर्द होता है और एमी बहुत चीख-चीख कर चिल्ला रही होती है, बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह एरिक को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी एरिक ज़बरदस्ती एमी की बॉडी को काट कर उस झाड़ियों को बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन झाड़ियों को निकालने के बाद एमी कहती है, मेरे अंदर कुछ और झाड़ियाँ हैं, उसे भी बाहर निकाल दो। पर एरिक ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके शरीर में काफ़ी घाव हो चुके थे और फिर सभी जाकर टेंट में बैठ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमी अकेले बाहर आती है और चाकू उठाकर अपने शरीर को बहुत ज़्यादा काट देती है। वह अपने शरीर को अलग-अलग जगह से काटनी है और उस जड़ को बाहर निकाल रही होती है। यह देखकर स्टेसी काफ़ी डर जाती है और एमी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? एमी कहती है, बस लास्ट वाली बची है, इसे भी मैं निकाल दूँ। पर एमी के शरीर से खून काफ़ी बह रहा होता है, जहाँ पर एरिक का दोस्त एमी के पास जाता है और एमी से कहता है, ऐसा मत करो, लेकिन एमी काफ़ी टेंशन में होती है और उसके हाथ से चाकू उसको लग जाता है और वह उसकी डेथ वहाँ पर होने लगती है और वह फिर तड़प कर मर जाता है। यह सब देखकर एमी भी काफ़ी दुखी हो जाती है और एमी भी फिर लेट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिक के दोस्त को वो झाड़ियाँ खींचने लगी हैं और झाड़ी फिर एरिक के दोस्त को पूरी तरीके से खींचने लगती हैं, जहाँ पर एमी कहती है कि मुझे भी मार दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिक उस चाकू को निकाल कर एमी को मारने के लिए जाता है और एमी को भी मार देता है। फिर वहाँ पर 2 लोग बचते हैं, स्टेसी और स्टेसी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम होता है एरिक। फिर से लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एरिक कहता है स्टेसी से, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचा लूँगा और तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलने के लिए तुम्हें पीछे इतनी तेज़ भागना होगा जिससे कि तुम्हें कोई पकड़ ना पाए, और तुम एक बार भागना शुरू कर देना तो सीधा कार में ही जाकर रुकना, जिससे कि कोई तुम्हें पकड़ ना पाए। और फिर हमें दिखाते हैं कि एरिक और एमी दोनों नीचे उतरते हैं और एरिक गाँव वालों का ध्यान भटकाने के लिए गाँव वालों से बातें करने लगता है और फिर धीमे-धीमे वह गाँव वालों को लेकर दूर जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी गाँव वाले एरिक को फॉलो कर रहे हैं और एरिक को फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए एरिक स्टेसी से काफ़ी दूर आ जाता है और फिर वह कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ से भागने से नहीं रोक पाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि गाँव वालों ने एरिक को शूट कर दिया है और वह मरकर वहाँ पर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टेसी उठकर भागने लगी है और वो काफ़ी तेज़ी से भागती है, लेकिन इधर गाँव वाले एरिक को मार देते हैं और एरिक तड़प रहा होता है। फिर एरिक को डेथ हो जाती है और यह गोली की आवाज़ सुनकर स्टेसी 1 मिनट के लिए शॉकेड हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेसी काफ़ी तेज़ भाग रही है और वह भागते-भागते बड़ी मुश्किल से गांव वाले से बच के गाड़ी के पास पहुंचती है, जहां पर गांव वाले स्टेसी को मारने के लिए सारी कोशिश करते हैं। वो उस पर तीर चलाते हैं और गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन स्टेसी अपनी जान किसी तरीके से बचाकर वहां से भाग रही होती है और वह काफ़ी देर भागने के बाद उसे आखिर में गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी मिलने के बाद वह गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में चाबी लगाने लगती है, बट चाबी लगती नहीं है और गाड़ी एक बार में स्टार्ट नहीं होती है। वह गाड़ी में चाबी लगाती है और गाड़ी को स्टार्ट करने की 2-3 कोशिश करती है और फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद स्टेसी काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन वह डरी हुई होती है और गाड़ी को स्टार्ट कर सीधा गांव से बाहर निकलने के लिए गाड़ी को बहुत ही तेज़ भगाती है और सीधा गांव के बाहर चली जाती है। स्टेसी को फिर हमें यह बताया जाता है, मतलब दिखाया जाता है कि अब वह पेड़ वाला मॉन्स्टर गांव से मतलब बाहर जा चुका है, जो कि कहाँ जाकर रुकेगा ये हमें नहीं पता और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। धन्यवाद।